हेलो गाइस, मैं ओम प्रकाश सिंह बक्सर बिहार से। आज मैं आप लोगों को जीवन जीने का ढंग, जो कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में इसके बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन आज के दौर में हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। वर्तमान परिवेश में इन सब चीज़ों के बगैर हम रह तो भले रह रहे हैं, लेकिन इसके अंजाम से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। शायद इसका क्या अंजाम होगा, क्या इसका परिणाम होगा, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, हम लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। लेकिन ये बहुत ही जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हमको अपने पास साथ रखना होगा, अपने आप से इसको जोड़ के रखना होगा, क्योंकि आप प्रकृति के जितने भी समीप रहेंगे, आप उतने ही मजबूत रहेंगे। प्रकृति से जितने भी दूर जाएंगे, आप उतने ही असुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। आपको दिखावे से दूर जाना होगा, आपको वास्तविकता के नज़दीक आना होगा। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना है। माना कि पैसा जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन जीवन जीने का जो ढंग है, जो आपका आचरण है, जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, उससे बढ़कर नहीं है। पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं है। वो साध्य आपका ढंग है, आपके रहन सहन है, वही साध्य है। तो यहाँ साधन और साध्य में अंतर यहाँ समझना होगा। साध्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। भले ही हम इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हों, या समझ के भी नासमझ बने हुए हैं, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, तो हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। अपने भविष्य को लेकर अगर आप सुरक्षित रूप से आशान्वित रहना चाहते हैं, तो हमारी यही सलाह है कि आप ज़मीन से जुड़ी हुई ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जीवन में इसके अलावा और किसी दूसरी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। सबसे ताकतवर चीज़, सबसे मजबूत चीज़ आपका आचरण, ढंग, तौर तरीका, यही है। आज के दौर में हम लोग रहन सहन को पायदानों के श्रेणी में अगर रखा जाए, तो न जाने हम लोग चौथे पाँचवें पायदान पर इन सब चीज़ों को, रहन सहन को, अच्छे तौर तरीक़ों को हम लोग निचले पायदान पर रखे हुए हैं। जबकि धन और जन, इन सब चीज़ों को प्राथमिकता के तौर पर पहले और दूसरे पायदानों पर रखे हुए हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये हमारी नासमझी है। जब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, श्रेणियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें तीसरे चौथे पायदान पर रहने लायक हैं। जन है या धन है, या आपके पास विद्या भी है, वो भी प्रथम पायदान पर रहने वाली जो चीज़ है, वो आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, आपका आचरण है, आपका रहन सहन है, आपका अनुशासन है, आपकी शालीनता है, आपकी सादगी है, आपकी रईसी है। कमज़ोर कड़ी के रूप में देख रहे हों, लेकिन आपको लोगों के देखने के नज़रिए पर नहीं जाना है।
आपको भगवान का जो नज़रिया है, प्रकृति का जो नज़रिया है, जो कि वास्तविकता से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, बेहतर ढंग उस हिसाब से आपको देखना है कि पूरी सृष्टि को कौन चलाता है। पूरी सृष्टि को भगवान चलाते हैं, सर्वशक्तिमान है। हमें उनके अनुसार चलना है, न कि लोगों के अनुसार चलना है। लोग तो अपने स्वार्थवश, लाभवश आपसे कुछ भी काम कराने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन भगवान जो कि साक्षात सत्य स्वरूप हैं, वो कभी भी अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए आपसे कुछ ऐसा काम करने के लिए वो नहीं कहेंगे। ऐसा इंसान ही कर सकता है। इंसान और भगवान में यही फर्क है। भगवान तो वैसे लोगों को अपने पास रखते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, उनको और आगे बढ़ने का बार बार मौका देते हैं, क्योंकि उन्हीं को वो उनके नज़र में सम्मान मिलता है जो उनके बनाए नियम के अनुसार आचरण करता है। इसलिए कभी भी हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें अपने आप को वास्तविकता से जोड़ के रखना चाहिए। चाहे समाज, लोग कुछ भी कहें, हमको उनकी बातों को नज़रअंदाज करना है और वास्तविकता से अपने आप को जोड़ना है। इन चीज़ों की समझ अगर जिस दिन हमें हो जाएगी, निश्चित तौर पर हम अपने भविष्य को, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि एक बात देखने को मिलती है, कहने को तो कहा जाता है कि जो जिस तरह का कर्म करता है उसका फल उससे मिलता है, लेकिन हमारी समझ से हमने जैसा महसूस किया है, जैसा आभास हमें हुआ है, ये बात सही है कि अच्छे कर्मों का फल उस व्यक्ति को स्वयं मिलता है, लेकिन साथ ही साथ उसका असर कहीं न कहीं उसके हर पारिवारिक सदस्य पर भी रहता है। ऐसा देखने को मिलता है। ये बहुत ही बारीक सी अनुभव करने वाली चीज़ है। बहुत दूर तक इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अगर अपने आप को अनुशासित और शालीन बनाकर अपने जीवन में रह रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को ये सुरक्षा कवच के रूप में ये रखता है सुरक्षित। इसलिए आप सबों को हमारी यही सलाह है कि दिखावे की ज़िंदगी से दूर हकीकत की ज़िंदगी को अपनाएं और अपना और अपने पूरे परिवार और अपने पूरे सिस्टम को, अपनी पूरी व्यवस्था को मजबूत एवं सुदृढ़ रखें। थैंक यू।